हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो आज के दिनों में चर्चा में भी है। आइए हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। यह क्या होता है, क्यों, क्या नियुक्तियाँ हैं, पहले हम जान लेते हैं। 17वीं लोकसभा घटित हो चुकी है तथा शपथ समारोह भी पूरा हो चुका है। आइए हम जानते हैं, इनमें एक शब्द बहुत आता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या होता है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम नए लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। वह फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही गई है। इससे उसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कारण यह चर्चा में बना हुआ है कि यह क्यों क्यों होता है। स्पीकर, जैसा कि हम जानते हैं कि यह शपथ दिलाने के लिए होते हैं। आइए जानते हैं। तीसरा, ज़्यादातर सबसे सीनियर मोस्ट विधायक, यानी जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत कर आया हो, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन यह राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे माने या ना माने या उन पर निर्भर करता है। चौथा, यह कोई संविधान का निकाय नहीं है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। यह एक अस्थायी निकाय है। जैसा कि हम जानते हैं यह अस्थायी है, तो इसका सिर्फ इतना काम होता है कि यह शपथ दिलाता है, उसके बाद यह पद खाली हो जाता है और यह पद दोबारा भरा जाता है जब दोबारा चुनाव होता है। आइए दूसरी चीज़ जानते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। हम यह जानेंगे यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर यह एक दिन का या अस्थायी पद है तो यह इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है, संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। इसके बाद वह नियुक्ति करते हैं तथा शपथ दिलाते हैं। अर्थात प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। इसके बाद उन्हें शपथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वह सीधा ही सांसद बन जाते हैं, अर्थात वह सदस्य के रूप में उसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि वह एक बार शपथ ले उठे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या क्या निष्ठा होती है, उनके ऐसे कौन से काम हैं जो उनको करने पड़ते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है, प्रोटेम स्पीकर शब्द लैटिन भाषा के प्रो टेम्पो के संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है कुछ समय के लिए, अर्थात एक दिन, एक घंटा या कुछ समय। दूसरा, कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करते हैं। यह जब तक विधानसभा या लोकसभा अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक इनका चुनाव गवर्नर करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। यह निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराते हैं और यह पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है जब तक वह विधायक सदन का हिस्सा नहीं बन जाते। फोर्थ, गवर्नर द्वारा प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। इसे ही सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं, अर्थात प्रोटेम स्पीकर का दूसरा नाम सामयिक अध्यक्ष भी है, जैसा कि आप सुन सकते। प्रोटेम स्पीकर की शक्तियाँ, यह इनके पास क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या शक्तियाँ इनके पास नहीं होती। पहला, प्रोटेम स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत होती है, वह वोट को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई घोषित कर सकते हैं। दूसरा, यह टाई होने की स्थिति में एक निर्णायक वोट करने का अधिकार होता है, अर्थात इनका वोट किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होता। यह किसी को भी एक को वोट देकर जिता सकते हैं अगर यह टाई की भूमिका हो, अगर दोनों को बराबर वोट मिले हों। परंतु यह दल बदल की नीति के अंतर्गत आने वाले सदस्यों को बर्खास्त नहीं कर सकते। यह ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में इनका कोई निकाय नहीं है, इनके कोई अनुच्छेद नहीं। इसी कारण यह दल बदल की नीति को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर कोई सदस्य को बर्खास्त इन्हें करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है
जब नई लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों के शपथ का कार्य पूरा हो जाता है तो उसी में से एक को स्पीकर चुन लिया जाता है। ज़्यादातर हमें यह भ्रांति होती है कि स्पीकर कैसे चुनते हैं, क्या किया जाता है, तो यह भ्रांति दूर कर लीजिए। स्पीकर कैसे चुना जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है, तब जाके इनको जो है स्पीकर का चुनाव होता है। कोई भी एक बन सकता है इसमें से स्पीकर। अब जानते हैं जरूरी बातें। पहली, लोकसभा जैसी व्यवस्था विधानसभा के लिए भी होती है। दूसरी, शक्ति परीक्षण भी करा सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम जानते हैं श्री कमलनाथ 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। सेठ गोविंद दास और श्री इंद्रजीत गुप्ता यह 4 बार प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, अर्थात यह स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के। आप ये जानिए 4 बार एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आगे हम जानते हैं प्रश्न उत्तर। ज़्यादातर लोगों के अंदर यह भ्रांति होती है, तो हम यह प्रश्न उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। क्या लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है? यह हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो हम उत्तर जानते हैं नहीं, क्योंकि पहले ही गवर्नर द्वारा शपथ दिलाई जा चुकी है। हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं पिछले लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, यह कंप्लीट होता है। आपको यह जैसा भी लगे अपने सुझाव में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।